हेलो दोस्तों। आज हम लोग सुनने वाले हैं एक विदाई की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। सुर्ख लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपने बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख बार बार बलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बारात किसी भी समय पहुँचने वाली होगी। चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी खुशी पर पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वही दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, यह सोचकर कि आज के बाद पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते थे बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उनको MBBS के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तो चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। खुशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज्यादा तो खर्चा किया था। जो सामान खुशी के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल से जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, खुशी ने उसे बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचे को देखा। फिर एक नजर अपने घर की दर दीवारें, खिलौने, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई